मैं गायक कवि राजाराम यादव मिर्जापुरी आज KPL स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कराने जा रहा हूं और इस स्टूडियो की प्रगति के लिए, उन्नति के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। साथ ही साथ आप लोगों की तरफ से मैं आशीर्वाद मांगता हूं। गाने की भूमिका है चल बेशुमानों का परूर में दानों छिपा है, राम राम जपत टेवत अंदर से छुड़ी है। देखन में साधु लगे काम सब स्वाद उनका, बगुला भगत बन के काट लेत मूड़ी है। तो जोगी है नाम किंतु सकल रस भोगी रहे, करते व्यभिचार पर कहावत सदाचारी है। अरे पीवल शराब करें, काटल कबाब करें और सेवन शबाब करें, फिर भी ब्रह्मचारी है। कव्वाली का टुकड़ा भैया, चौबे भैया, राकेश भैया। घटा विश्वास दुनिया का, चढ़ा उल्टा जमाना है। दुनिया का चढ़ा उल्टा जमाना है। जिसे समझो या अपना वही बनता बेगाना है। ये भारत भूमि ऋषियों महर्षियों की भूमि है। यहीं पर भगवान राम, यहीं पर कृष्ण अवतार लिए थे। लेकिन आज क्या हो गया है, उसी संसार को, उसी भारतवर्ष में क्या हो रहा है। 4 लाइन जोहरी छंद है। तो ऋषियों की धन्य धरा ये, बहती जहां यमुना गंगा, पीछे अंधा वही नाच रहा नर नंगा। हत्या चोरी और फिरौती आए दिन होता दंगा। पावन जननी का आंचल नीचों ने पाप से रंगा। अम्बाला तोर घर अंदर दो बाबू सोहन सरवन, निष्कासित भय नौकरी से चल रहा के था मन। थोड़ा बात के समझ लें। अम्बाला तार घर अंदर 2 बाबू थे। एक का नाम सोहन था, एक का नाम सरवन था। दोनों एक ट्रांसमिटिंग बहुत बढ़िया करता था और एक इनकोड करके उसी मोर्स सिस्टम को रिसीविंग बहुत बढ़िया करता था। उस समय जबकि ये घटना है तो मोर्स सिस्टम था। मोर्स सिस्टम से तार भेजा जाता था। जैसे मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, जैसे 26 अक्षर हैं अंग्रेजी के, ABCDEFGHIJKL, तो हर का सिंबल होता था। वहाँ रिंग पर बजाता था, की पर बजाता था, भेजने वाला ट्रांसमिटिंग करने वाला ऑपरेटर बजाता था। जैसे A का सिंबल था गर गर गट और B का सिंबल था गर गट गट। लेकिन जो रिसीविंग ऑपरेटर होता था
उसका इतना फास्ट था उसको डिकोड करने का तरीका, तुरंत उसका मतलब निकाल देता था, तुरंत मतलब निकाल करके जान जाता था कि ये क्या था। वहाँ जैसे कि मतलब पिताजी एक्सपायर कर गए, बस बहुत 60 में भेजा जाता था। जब ये टेलीफोन व्यवस्था और ईमेल इत्यादि नहीं था, विज्ञान ने प्रगति नहीं किया, तो तब की बात है, तो ऐसे ही भेजा जाता था। लेकिन अब वो सब चीज़ें खत्म हो गई, विज्ञान आगे बढ़ गया। तो उसी समय की बात है, दोनों जो है गमन केस किए और गमन केस में दोनों निकाल दिए गए नौकरी से, दोनों नौकरी से निकाल दिए गए। तो दोनों आपस में राय किए अब हमारा किस तरह से चलेगा रोटी रोजी। दोनों राय करके साधु बन गए, नकली साधु। और एक जो ट्रांसमिटिंग बहुत बढ़िया करता था, गर गर गट और गर गट गट, ऐसे डिकोडिंग की ट्रांसमिटिंग बहुत अच्छी थी, वो बन गया चेला, सोहन बन गया चेला और श्रवण गुरु बन गया, जो डिकोड करके उसका मतलब निकालता था। दोनों बन गए साधु और सारंगी लेकर के क्षेत्र में घूमने लगे और गाने लगे। चौपाई में भाव है, हो हम हैं जोगी संत विरागी, जो चाहो लो हमसे मांगी। सब तज शरण जो मोरे आवे, अरे बिनु प्रयास चारों फल पावे। दोनों घूम घूम करके गाते थे और उनका तरीका यही था, एक चेला बन गया और एक गुरु बन गया। और बिशनपुरा एक गांव था, वहीं पर दोनों कुटिया जमा के रहने लगे। कुटिया जमा के रहने लगे तो शिष्य और गुरु का आसन इतनी नजदीक था कि शिष्य जब सारंगी बना करके इनकोड करता था मोर्स सिस्टम से, तो डी कोड करके गुरु तुरंत उसका मतलब निकाल लेते थे। और पहले कोई आता था मिलने वाला आगंतुक, तो पहले शिष्य से मिलता था, तो प्रथम जो आवे हर जी गर जी, अरे मिलई शिष्य से लेके अर्जी। शिष्य सारंगी तुरंत बजावे, अरे मोर्स से सकल बात समझावे। अरे गरगट शब्द निकाले चेला, और मतलब जान करें गुरु खेला।
इतना नजदीक आसन था गुरु और चेला का कि शिष्य सारंगी बजाता था तो तुरंत गुरु को स्पष्ट सुनाई दे देता था और गुरु डिकोड करके मतलब निकाल लेते थे। शिष्य के यहाँ पहले इंटरव्यू देते थे। शिष्य नाम, गांव और कारण पूछता था आने का। इनका नाम फला है, फलाने गांव के रहने वाले हैं, इनकी समस्या ये है। गुरु जौन बा पहले जी कहें जाइए हमारे गुरु के यहाँ जब जाए हुआ आगंतुक तब पहले कह दे आओ फलाने, आओ तुम्हारा नाम तो ये है, तुम फलाने गांव के रहने वाले हो ना, और तुम्हारी समस्या ये है ना, जाओ हमारे गुरु महाराज परम ब्रह्म के अवतार हैं, तुम्हारी सारी समस्या हल करेंगे। इतना प्रचार उन दोनों का हो गया कि भीड़ जुटने लगी। इतनी भीड़ जुटने लगी कि मंत्री, अधिकारी, कर्मचारी, व्यापारी, जुआरी सभी आने लगे। पारंपरिक तर्ज लग रही। अरे हमार दुल्हा हो, हमार दुल्हा, अंग्रेजी में बोले हमार दुल्हा। तो सवेरे हमसे मांगे वो आकर, अरे हम न समझली थमाई दिहली पाथर। फफुनी में मार दूल्हा, अंग्रेजी में बोले हमारा। अच्छा भैया ये तर धुन हो बच्चन बदे, लेकिन गाना पर का भाव हो। अरे कैले गुरु चेला मिलके, अरे कैले गुरु चेला मिलके जब खेला, जुटे कुटिया पे लागल गजब मेला। अरे मंत्री, अधिकारी, कर्मचारी भी आवे, और खेतीहर, व्यापारी, जुआरी भी आवे। चढ़े मेवा मिष्ठान फल फूल केला, जुटे कुटिया पे लागल गजब मेला। इतना चढ़ावा चढ़े लगा जैसे हमारे यहाँ मिर्जापुर में नवरात्र मेला लगता है, अभी आने वाला है। उस नवरात्र मेला में वहाँ का कुत्ता जौन बा सुहारी पूड़ी नहीं खाते नहीं, इतना चढ़े लगा हुआ। और
एक दिन चौपाई में है, एक दिन आई परम सुंदरी, अरे स्वर्ग परी जनु नभ से उतरी। राम सिया चन चरण सिर नाई। राम सिया राम राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। परम सुंदरी एक औरत आई, लड़की ही समझिए, और शिष्य सोहन जो है देख करके एक बार देखने लगा, बार बार उसी की तरफ निहार रहा है। बताई बाबा मेरी समस्या है कि मेरी शादी के 10 साल व्यतीत हो गए हैं, मुझे कोई औलाद नहीं है बाबा, कोई कृपा करिए, कोई उपाय करिए, मेरी मनसा पूरी हो जाए। बाबा कहा वाह वाह बहुत अच्छी चीज है, हमारे गुरुदेव साक्षात ब्रह्म के अवतार हैं, जरूर तुम्हारी समस्या हल होगी, चिंता मत करो। तो सब हरि को भजे, तो हरि को भजे सो हरि का होई, अब हम का भजे सो लरि का होई। सारंगी टेर करके बताया अपने गुरु को, इसका नाम प्रभा है, विष्णुपुरा गांव की रहने वाली है, इसके शादी के 10 साल व्यतीत हो गए हैं, कोई औलाद नहीं है, इसीलिए आपके पास आई है और भेज रहा हूँ आपके पास। गई गुरु महाराज की तरफ नजदीक जब होने लगी तो गुरु महाराज ने कहा, बेटी तुम्हारा नाम प्रभा है ना, तुम्हारा नाम प्रभा है और तुम विष्णुपुर गांव की रहने वाली हो ना, तुम्हारे कोई औलाद नहीं है ना। कही हाँ हाँ बाबा, हाँ हाँ चरणों में गिर गई, हाँ बाबा आपने बहुत सही कहा। तो कहा ठीक है, थोड़ा आँखों को मूंद करके, थोड़ा सा जैसे करते हैं आजकल के ओझा लोग, तो थोड़ा सा आँखों को मूंद करके, वो हमारे करे नहीं आओ तो ओझा वाला एक्शन समझे, तो आँखों को मूंद के बताए, आँख खोला 5 मिनट के बाद और बताया एक बड़ी समस्या है, लेकिन तुम्हें त्याग करना पड़ेगा। कहें क्या? तुम्हारा पति जो है नामर्द है, नपुंसक है तुम्हारा पति, और बगैर घर वालों के बताए 1 वर्ष तक हमारी कुटिया में आना पड़ेगा, रात्रि के समय में, सोई रात्रि में आना है, राज न खुलने पाए तुम्हारी समस्या, लेकिन तुम्हारी समस्या सब हल हो जाएगी, मेरे गुरु महाराज तुम्हारी मनसा पूरी करेंगे। यहाँ एक तर्ज लगा, पंजाब की घटना इसलिए पंजाब की तर्ज है। अरे गोरे गोरे मुखड़ा पे काला काला चश्मा, रब्बा खुदा खैर कर, रब्बा खुदा खैर कर, खूब है करिश्मा, खूब है करिश्मा। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, गोरे
गाने में भाव है, बोला ढोंगी मिला तुझे हिजड़ा सजनवा, बोला हिजड़े से पूजे नहीं दिल का यार मानवा, दिल का यार मानवा, बोला ढोंगी मिला तुझे हिजड़ा सजनवा। एक वर्ष हर रात होगा यहाँ आना, ध्यान रहे राज ये न किसी से बताना, ध्यान रहे राज किसी से बताना, ध्यान रहे राज किसी से बताना। मनसा तेरी दूर होगी, चिंता सारी दूर होगी, मैं हूँ ब्रह्म ज्ञानी, मेरी वाणी सच जरूर होगी, योग बल से मेट दूंगा, योग बल से मेट दूंगा विधि का विधानवा, बोला ढोंग मिला तुझे जड़ा सा, अरे बोला ढोंगे मिला तुझे हिजड़ा सजनवा, बोला ढोंगे मिला तुझे हिजड़ा सजनवा। चिंता मत करो, हमारे पास आई हो तो मेरे पास सब समस्या हल होगी। एक वर्ष तक तुम्हें त्याग करना पड़ेगा, परिवार वालों की चोरी से, अपने पति की चोरी से यहाँ रात्रि में, सोई रात्रि में आना पड़ेगा। अच्छा, सोई रात्रि में आना पड़ेगा। बेचारी पुत्र प्रलोभन में अपना इज्जत लुटा दिया उसने, और तेरी में भाव है, अरे पुजारी प्रेम प्याला में डूबे, अरे तौर में काला कर में लिए कपट की माला, तो पुत्र प्यार में भी भोरी अपने पत के चोरी चोरी, आने जाने लगी गोरी रोज रतिया में, जैसे बाग बीचे अली वैसे गुरु चेला छली, लूटे मधुरस कली फूलपतिया में, मुँह में राम बगल में छुरी, पौई अपने मन का पूरी, खन कैसी मिटाया चूड़ी मुलाकातिया में। ऐसे ऐसे पूरा साल व्यतीत हो गया, बेचारी निराश हो गई, और जाकर के एक दिन, अरे धीरे धीरे बीता साल गोरी कैली सवाल, कब होई मोके लाल करके छतिया में, कही बाबा आपने कहा था 1 साल के अंदर मैं पुत्रवती हो जाऊंगी, लेकिन कहीं कुछ समझ में नहीं आया। बाबा फिर आंख मूंदे और आंख मूंद करके बताए, मैं ध्यान नहीं किया, जल्दीबाजी में तुम्हारे पति की ही कमजोरी निकाल दिया, लेकिन कुछ कमियां तुम्हारे अंदर भी हैं, और 1 वर्ष तक और आना पड़ेगा। तर जो लग गए, अरे लगाता कि लील जब मूसर भतार करबू, अब कौन दूसर, बोला ढंग थोड़ा
बेचारी थोड़ी तो हूँ के बाया बीमारी। अरे बाटे कुछ भूत का झमेला भभूत देव रात की अकेला। अरे गोदिया तोहार कुल जार होई जाई। अरे सपना तोहार सब साकार होई जाई। कुछ जड़ी बूटी दे बदवाई, कुछ जड़ी बूटी दे बदवाई, कुछ करब ओझाई सुखाई। अरे लगबू खेलावे तू गदेला भभूत दे राती अकेला। बेचारी मजबूर क्या न करती, मजबूरी भी इज्जत तो लुटाई चुकी थी, फिर बेचारी आने लगी। यहाँ पहपट लगत हो भैया लगी प्रभा फिर कुटिया अंदर आने किसी बहाने से। अमूल्य थाती पटकी लगी लुटाने किसी बहाने से। बेचारी न चाहते हुए भी इज्जत अपनी लुटाने लगी पुत्र प्रलोभन में। और क्षेत्रीय मेला लगा हुआ था दशहरा का 3 अक्टूबर 95 को। 3 अक्टूबर 95 को क्षेत्रीय दशहरा मेला लगा हुआ था। वहाँ गई थी मेला में घूमने प्रभा। वहीं बचपन की उसकी सहेली मंजू भी मिल गई। और मंजू जब मिल गई तो दोनों सखियां एक ही बीमारी की मारी थी। दोनों एक दूसरे के दुखड़ा सुनाने लगी। सखी आज तक तुम्हें कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ? कही नहीं बहन मेरे को कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। प्रभा ने कहा कोई उपाय तुमने नहीं किया? कहा मैंने सब कुछ कर दिया उपाय, यहाँ तक कि मैंने अपनी इज्जत भी खो दिया। प्रभा जब सुनी इज्जत कही, इज्जत खो दिया कैसे? कही यही जो बिशुनपुरा आश्रम पर 2 साधु रहते हैं वो हमारे शरीर का शोषण बहुत दिन तक किए बच्चे के नाम से, लेकिन कुछ नहीं हुआ, मेरे साथ अन्याय हुआ। अरे रो रो दोनों दुखड़ा लगी सुनाने किसी बहाने से। और दुखिया ही बस दुखिया का दुख जाने किसी बहाने से। जब दोस्त ही दिल मिलते हैं तब बात जुबा पे आती है। जो रास सुलगती दिल अंदर वो बन के आग धधाती है। मंजू कही आप बीती, मंजू कही आप बीती, सुन प्रभाव पर्वत टूटे थे। वे कामी साधु ऐसे ही बहुतों का समझ लूटे थे। खाई है कसम अन्याय के प्रति, खाई है कसम अन्याय के प्रति, मैं बिजली बन के कड़कूंगी। और छलिया साधु दोनों पे मैं बिजली बन के कड़कूंगी।
और कही आज मैं उन दोनों का काम तमाम करूँगा। और घर पर आई और तैयारी किया वहाँ चलने के लिए। आला में भाव है, अरे समय पाके फूटे चिनगारी पत्थरा से भैया। अरे समय पाके पानिया से पकटेली अंगार। समय पाके पतझड़ का हार बन जाला भैया। अरे समय पाके फूलवा भी बन जाला खार। समय पाके बस्ती बाजार बन जाला भैया। अरे समय पाके कई रूप प्रगटेली नार। औरत समय पाकर के कई रूप पकड़ती है, जैसी परिस्थिति समय इजाजत देता है वैसी पकड़ती है। ओ नारी नहीं नौरंगी है, नौरंगी नहीं सौरंगी है। ढकना चाहे तो कुल ढक ले वरना नंगी की नंगी है। तो आल्हा थोड़ा सा बदली होता। समय पाके कई रूप प्रगटेली नार। अरे रच श्रृंगार प्रभा कैली वही रतिया। बगल में चलली छुपाई के कटा। अरे 2 बोतल शराब लेके उसमें जहर घोली। 2 बोतल शराब लेके उसमें जहर घोली। और मदमाती लुभाती पहुंची कुटिया मझा। अरे मदमाती लुभाती पहुंची कुटिया मझा। उन ढोंगी साधुओं से उसने कहा, गुरुजी अभी तक मेरी आज इच्छा है कि आपके प्याला में हाला मैं डालूं, शराब मैं डालूं। दोनों साधु कहले क्या वाह वाह क्या मजा आएगा। जब शराब में शबाब घुलेगा तो क्या मजा आएगा। अरे हाला भरा प्याला छलकावे गोरी हंस के। हाला भरा प्याला छलकावे गोरी हंस के। अरे पी के मतवाला भैले दोनों बदका। अरे पी के मतवाला भैले दोनों बदका। अरे एक तो शराब यो शबाब वाला नशा। तुझे जहर वाला नशा चढ़ा बरिया। अरे तुझे नशा वाला जहर चढ़ा बरिया। अरे होई के बेहोश पापी गिर गए धरतिया। अरे होई के बेहोश पापी गिर गए धरतिया। और चंडी रूप प्रभा तब भाई उस
अरे चंडी रूप प्रभा तब भाई उस बार, अरे गोद के कटार बिगाड़ दिहली देहिया। अरे गोद के कटार बिगाड़ दिहली देहिया, पपी वाला की खूनवा हो सिनवा सवा। धरती पर बेहोश होकर के जब जो दोनों छलिया गिर गए, चंडी रूप पकड़ करके कटार निकाली और छत बिछत कर दिया, काट करके पेट फाड़ करके। और जब दोनों छलिया मर गए तब अपने पति से माफी मांगती है चिट्ठी लिख करके, ताकि दूसरे बहनों का इज्जत न लूटा जाए, इसलिए राज खोलना जरूरी है। तो उसने आखिरी भाव खड़ी बोली में, अरे क्रोध से रही प्रभाती कांप, तन भरत भाई आपसे आप। अरे भरम में भाई धर्म कहानिया, लूटल बपनिया। लिखती है अपने पति के नाम से। तो कपटी कामी साधुन का हम कई के काम तमाम, जाता नहीं है शाम आखिरी। अरे आखिरी परिणाम चिता में दे है खुद अग्निया, लुटल बपनिया। मैं भी अभी जीना नहीं चाहती है, आपके लायक मैं अब नहीं रही। मैं पापा हूँ, निष्पापा नहीं पापा हो गई हूँ, आपके लायक नहीं हूँ। खींच कटारी मारी तुरंत फारी अपन पेट, पाप प्रायश्चित किया अनूठा दिया निशानी मेट। जगत में जाहिर भई कहानियां, लुटल बपनिया। आखिरी गुरु रहने का परिचय, स्वामी गुरु बिहारी रमन होरी स्वर्ग सिधाई। अरे हीरालाल भी चले गए बिरहा का चमन सजाई हो। पुजारी प्रेम प्याला में डूबे, तो लिखते राजा राम कभी सदगुरु हैं रखवाला।